गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सातत्य में प्रश्नावली 9.2 का देखेंगे तीसरा नंबर का प्रश्न आपके पास दिया गया है। यदि f(x) = 3, यदि तीसरा प्रश्न है आपका f(x) = 3 यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर और x की वैल्यू है दिया गया है 1 से छोटी या 1 के बराबर और 4 कंडीशन है इस फंक्शन की वैल्यू 4 होगा जब हम क्या करेंगे x की वैल्यू जो है 1 से बड़ा और 3 से छोटा रखेंगे। फिर नेक्स्ट है इस फंक्शन की वैल्यू 5 होगा यदि x की वैल्यू 3 से बड़ा या फिर 3 के बराबर और 10 से छोटा या 10 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तब आपको कंटिन्यूअस पॉइंट बताना है, अर्थात जिस पॉइंट के लिए फंक्शन संतत है या जिस पॉइंट के लिए फंक्शन असंतत है उसी को आपको डिफाइन करना है और वो पॉइंट आपका इसी से लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे आपका दिया गया है 0 ≤ x। ठीक है, अब ये तो आपका x = 0, 3 कंडीशन होंगे। ठीक है, 3 कंडीशन आपको अप्लाई करना रहता है। जब तीनों कंडीशन को रखने पर वैल्यू इक्वल आती है उस फंक्शन की, तब हम उस पॉइंट पर क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को संतत बोलेंगे। ठीक है, 3 कंडीशन कौन कौन से हैं? एक तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यदि हम उस फंक्शन मतलब वेरिएबल की वैल्यू 0 लेके चलते हैं तो x = 0, x < 0 और x < 0। यदि इस तीनों कंडीशन पर वैल्यू पुट करने पर, ये तीनों कंडीशन जो है उसमें वैल्यू रखने पर, यहाँ पे 0 रखे हैं तो 0 वैल्यू रखने पर उस फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, तो हम x = 0 पर उस अर्थात 0 पॉइंट पर हम क्या बोल सकते हैं, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं या संतत फलन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 कंडीशन होना चाहिए, 3 कंडीशन रहेगा तभी हम डिफाइन कर पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास सिर्फ दिया गया है 0 ≤ x दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल x तो दिया है और साथ ही साथ क्या दिया है, x > 0 दिया है, लेकिन ये आपका कंडीशन नहीं दिया गया है तो हम इस इसके लिए हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये तो छूट गया। अब देखेंगे x क्या दिया गया, x < 1 और यहाँ पे दिया गया x < 1। तो ये हम कहाँ पे आए थे, हाँ चलिए देखेंगे x = 0 के लिए तो हम नहीं बता पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे x < 1 और x < मतलब इस x की हर पॉइंट के लिए दिया गया है। 3 कंडीशन जो होता है, तीनों कंडीशन पे आपका फंक्शन की वैल्यू दी गई है, तो हम इसके लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है x < 3 दिया गया है और x < 3 दिया गया है। इसमें भी हमारे पास तीनों कंडीशन दिए गए हैं, तीनों कंडीशन में हम बता सकते हैं, तो इसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं, इन दोनों के लिए चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है x < 10 दिया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे x < 10, x = 10 के लिए दिया गया है, x < 10 दिया गया है, लेकिन हमारे पास x < 10 नहीं दिया गया है। ठीक है, और ये नहीं दिया गया है तो हम इस फंक्शन को चेक नहीं कर सकते, मतलब इस पॉइंट x = 10 पॉइंट पे हम इस फंक्शन को चेक नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा 0 के लिए मैं बताई थी सेम 10 के लिए भी होगा। तो हमें अब बोला गया है कि इस फंक्शन पर इस फंक्शन के सातत्यता पर विचार करना है इन पॉइंटों पर। ठीक है, तो हमारे पास बस x = 1 और x = 3 के लिए हम चेक करेंगे, तो चलिए चेक करते हैं। चलिए चेक करेंगे कि यह बिंदु x = 1 और x = 3 पर संतत है कि नहीं है। ठीक है, तो स्थिति पहला लिख लेंगे, x = 1 पर। ठीक है, या x = 1 पर देख लेंगे कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, x = 1 पर, x = 1 पर देखेंगे तो फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या रखेंगे, आपके पास दिया गया है इक्वल दिया गया है, x <= दैट मीन्स x की वैल्यू 1 के लिए भी वही वैल्यू दिया गया है और x < 1 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम f(x) की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। इतना समझ आ गया?
फिर आपके पास दिया गया है, देखेंगे हाँ x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 दी गई है। अब देखेंगे कंडीशन हम रखेंगे, कंडीशन सेकंड रखेंगे, सेकंड कंडीशन पर हम रख लेंगे x इज लेस देन 1 पर। ठीक है, x इज लेस देन 1 पर आपके पास फंक्शन x इज लेस देन 1 दैट मीन्स आपका कौन सा बन रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, लिख सकते हैं हम लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू क्या 1 नेगेटिव fx इक्वल टू हो जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो दिया ही नहीं है फंक्शन में, है ना, तो फंक्शन की वैल्यू जो है उसमें कोई सॉरी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल्स टर्म। ठीक है, वेरिएबल मतलब चर राशि तो दी गई नहीं है, तो चर राशि नहीं दी गई है तो हम सीधा इसको डायरेक्टली रख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम रखें या उसके लिए देखें तो क्या आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू 3। ठीक है, फिर चलते हैं थर्ड कंडीशन हमारा है राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 1 पर देखेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे तो ये है आपका राइट हैंड लिमिट है। इसके लिए हम चेक करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx, इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास। देखेंगे x की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो इस फंक्शन की वैल्यू है 4। ठीक है, अब देखिए तीनों कंडीशन इक्वल है कि नहीं। यदि हम क्या किए, 3 कंडीशन पे वैल्यू पुट किए हैं, 3 कंडीशन अप्लाई किए हैं, यदि तीनों कंडीशन को अप्लाई करने पर वैल्यू सेम आती है तो हम उस पॉइंट पर उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने x इक्वल टू 1 के लिए ही चेक किया, ये आपका लेस देन 1 दैट मीन्स आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट हो गया। तो यहाँ पे तीनों यदि इक्वल होगा तो संतत है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः fx, या लिख सकते हो चलिए fx इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट fx पे और नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट fx पे। ठीक है, फंक्शन पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल 4। ठीक है, अतः दिया गया फंक्शन, अतः दिया गया फलन क्या है, असंतत है। ठीक है, असंतत है, अतः दिया गया फलन असंतत है। ये समझ में आ गया। अब चेक करेंगे हम x इज लेस एंड इक्वल 3 दिया गया और x इज लेस देन 3 दिया गया और x इज ग्रेटर एंड इक्वल 3 दिया गया। ठीक है, तो हम चलते हैं, ये तो रहा आपका x इज इक्वल टू 1 पर 3 कंडीशन हमने अप्लाई किया। इसी तरीके से अब चलते हैं, अब देखेंगे कंडीशन फर्स्ट किसके लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट x इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे, तो x इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे तो दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 3, तो फंक्शन की वैल्यू 5। ठीक है, अब x इक्वल टू 3 पर fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ये समझ आ गया। अब चेक करेंगे कंडीशन सेकंड है आपके पास, क्या दिया गया देखेंगे, किसके लिए निकालेंगे, नेगेटिव के लिए। x इज लेस देन 3 के लिए देखेंगे, x इज लेस देन 3 पर फंक्शन क्या है, लेस देन 3 दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx, इसकी वैल्यू दी गई है देखेंगे 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो और निकाल लेंगे, एक पॉइंट और है, रहता है आपका थर्ड कंडीशन जो है, कंडीशन थर्ड है x इज ग्रेटर देन 3 के लिए। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 3 रखेंगे तो इस पर आपका जो पॉइंट होगा, फंक्शन की वैल्यू होगा, वो क्या आ जाएगा देखेंगे, fx की वैल्यू मिल जाएगी, x इज ग्रेटर देन 3 पर क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपका राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। ठीक है,
राइट हैंड लिमिट हो गया। अब चेक कीजिए, fx की वैल्यू 5, fx की वैल्यू 4 और fx की वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीनों की वैल्यू अलग अलग है, मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः fx नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट fx, और ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट इंटू fx। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पे 5 नॉट इक्वल क्या, 5 नॉट इक्वल 4 और ये नॉट इक्वल है 5 के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अतः दिया गया फलन, क्या है, x इक्वल टू, यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, अतः दिया गया फलन कौन से पॉइंट पे असंतत है, इसको सुधार लेंगे 1 मिनट, x इक्वल टू 1 पर क्या है, असंतत है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अतः दिया गया फलन x इक्वल टू 3 पर असंतत है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपके पास दिया गया है वो 2 पॉइंट या इसके असंतत या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट 1 एंड 3। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है इसकी असंतत बिंदु है 1 और 3। यहाँ पे लिख लेंगे आंसर में। ये तो कंफर्म हो गया कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और डिसकंटिन्यूअस है किन किन पॉइंट पे, तो 1 और 3 पे। ठीक है, तो x 1 और 3 पर फलन क्या है, असंतत है या असंतत, x 1 और 3 पर फलन असंतत है। ठीक है, या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है 1 और 3। यहाँ पे अब एक और लिख लेंगे, सभी वास्तविक मानों के लिए यह फलन जो है परिभाषित है। लिख लेंगे एक पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग में, फिर ये आपको बनाना है। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। fx इक्वल टू फलन है e टू द पावर x माइनस 1 लॉग e के बेस क्या दिया गया, 1 प्लस 2x। फंक्शन की वैल्यू होगी यदि x की वैल्यू नॉट इक्वल है 0 के, और फंक्शन की वैल्यू 7 होगी यदि x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इस पर हमें क्या करना है, सांतता पर विचार करना है इस फंक्शन की, x इक्वल टू 0 पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है हमारे पास, निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले लिख लेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, अब x नॉट इक्वल 0 के लिए दिया गया है ना, तो x नॉट इक्वल 0 कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू ये है 0 और ये x फलन है। ठीक है, ये x बराबर 0 हो गया। अब नॉट इक्वल 0 कहने का मतलब क्या है, इधर आएंगे तो हमारा माइनस साइन होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा। ठीक है, तो 0 से छोटी माइनस में होगी वैल्यू। ठीक है, और 0 से बड़ी दैट मीन्स प्लस में होगी। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू इक्वल तो नहीं है 0 के। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे, एक x की वैल्यू माइनस में रहेगा और एक x की वैल्यू प्लस में रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट चलिए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दैट मीन्स क्या है, x इज लेस देन 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 से छोटी, तब हम इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू पहले रख देते हैं, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू, एक मिनट ना, इसको फर्स्ट कंडीशन डाल देंगे, इसको सेकंड कंडीशन डाल देंगे, और
इसको बनाएंगे। चलिए, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम x की जगह में हम h रख दें तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और ये एफ एक्स जो है f 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास फंक्शन दिया गया है, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हाँ x इज लेस देन 0, दैट मीन्स इसी पॉइंट पे फलन की वैल्यू यही होगी और x के जगह में हमें वैल्यू पुट करना है 0 माइनस h। तो ये इस तरीके से हमारा पॉइंट बन जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन लॉग e के बेस पे क्या है 1 प्लस 2, x के जगह में 0 माइनस h रख देंगे और ये हो जाएगा। इसको चलिए सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन लॉग क्या आ जाएगा देखेंगे 1 माइनस 2h। ठीक है, तो 1 माइनस 2h। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, देखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स यहाँ पे लिख लेंगे लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखेंगे यहाँ पे h की जगह में आप 0, हाँ इसको सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर h माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे पावर में क्या था, e के पावर में माइनस h था, उसको हमने क्या किया, नीचे ले लिया। ठीक है, नीचे ले लिया तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हो गया log 1 माइनस 2h। ठीक है, h की जगह में अब आपको क्या रखना है, 0 रखना है, यहाँ पे लिमिट भी रहेगा ना, लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0, h की जगह में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर 0 और e के पावर 0 मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा log 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 कर लेंगे 0 आ जाएगा। तो ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गया 0। अब निकाल लेंगे राइट हैंड, ये तो हम निकाल दिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन डाल देंगे, x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब क्या है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, नॉट इक्वल 0 के लिए यही फंक्शन की वैल्यू होगी बोला है, तो x के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, तो हमें ये जो वैल्यू है इसमें x की वैल्यू 0 प्लस h रखनी है। तो चलिए रखते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन log e 1 प्लस 2h। ठीक है, अब h के जगह में सीधा आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे h के जगह में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है, अब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ तक तो आप देख ही चुके हैं ना। अब h की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, e टू द पावर 0 की वैल्यू हमने पहले भी यहाँ पे रखा, क्या होता है 1 होता है। किसी भी एलिमेंट का पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0 आ गया। तो ये हो गया, इस फलन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अर्थात आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मिल गया 0 और जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू दिया, हमें 7 वैल्यू दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैंने पहले ही बोला था कि जब तीनों जो वैल्यू हम निकालते हैं उसमें से कोई भी एक किसी के नॉट इक्वल आ जाए तो जो दिया गया फंक्शन है उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ठीक है,
तो ये हमने निकाला x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, अर्थात जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर इसके इन दोनों की इक्वल नहीं आ रहा है। अतः लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन क्या है, फलन असंतत है, ठीक है, असंतत है। या लिख सकते हैं दिया गया फलन असंतत है, पॉइंट लिख लेंगे x इक्वल टू 0, एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखेंगे 28वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। फंक्शन दिया गया है k cos x बाई पाई माइनस 2x, x दिया गया है, x की वैल्यू है लेस देन पाई बाई 2 से, ठीक है। और 3 उस फंक्शन की वैल्यू 3 होगी जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगा, और उस फंक्शन की वैल्यू 3 tan 2x बाई 2x माइनस पाई होगी जब फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2 से बड़ा होगा, ठीक है। और बोला गया है कि अचर का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रदत्त फलन क्या है आपका, संतत है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और संतत का कंडीशन आपको पता है, जब तीनों आपका फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो चलिए हमें इसको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे x दिया है x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3, ठीक है। आपके पास दिया गया फर्स्ट कंडीशन लिख लेंगे, कंडीशन फर्स्ट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर fx की वैल्यू क्या दी गई है, 3। फिर कंडीशन नेक्स्ट ले लेंगे, कंडीशन हमारे पास है सेकेंड, क्या दिया गया है x, सेकेंड कंडीशन हम ले लें x इज लेस देन पाई बाई 2 पर, ठीक है। फंक्शन आपके पास x इज लेस देन पाई बाई 2 पर, दैट मीन्स क्या है, कौन सा लिमिट लगेगा, लेस देन है, कहने का x की वैल्यू लेस देन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू पाई बाई 2 नेगेटिव, ठीक है। और fx x के जगह में हम रखेंगे पाई बाई 2, ठीक है, प्लस पाई बाई 2 माइनस h, लेफ्ट हैंड है तो लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिख सकते हैं f पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमें इस फंक्शन की इस वैल्यू पे टेक करनी है, तो चलिए करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0, x के जगह में हमें पाई बाई 2 माइनस h रखना है, तो k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। तो देखिए सब, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखेंगे क्या होती है, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है आपका साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, आप साइड में लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा k इंटू साइन थीटा, थीटा के जगह में h बाई, यहाँ से देखिए पाई 2 का हम पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस पाई, ठीक है। और फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2h। अब यहाँ से देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे आप लिख लेंगे, देखेंगे ये हमें पता है, ठीक है। इसको साइड में लिख लेंगे आप, लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए हम k बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, k बाई 2 और लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हम रख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिला, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू पाई बाई 2 नेगेटिव
एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गया k/2। ठीक है, k/2 मिल गया, इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे या लिख लीजिए 1। ठीक है, दैट मीन्स k/2। फिर नेक्स्ट चलेंगे, अब थर्ड कंडीशन हमारा आता है x इज ग्रेटर देन π/2 पर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ग्रेटर देन को राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। चलिए देखेंगे, अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दी गई है 3 × 10 2x माइनस पाई। चलिए इस पे x की वैल्यू रखेंगे, राइट हैंड लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू π/2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 f क्या आ जाएगा π/2 प्लस क्या रखना है, h रखना है। ठीक है, तो चलिए फंक्शन पे रखेंगे लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0, x की जगह में π/2 प्लस h रखिए, क्या आ जाएगा 3 10 2 π/2 प्लस h अपॉन 2 π/2 प्लस h और क्या है माइनस पाई। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम क्या करेंगे, पहले लिमिट टेक कर देते हैं। लिमिट की वैल्यू टेक करेंगे तो h की जगह में आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 10 2 π/2। ठीक है, अपॉन इसकी वैल्यू करेंगे तो ये तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई प्लस 2h बचेगा, पाई प्लस 2h माइनस पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केवल क्या आ जाएगा h आ जाएगा। हाँ चलिए, यहाँ पे आपका h बचेगा और चूंकि h की जगह में हमारा क्या है वैल्यू 0 है। ठीक है, और h की वैल्यू यहाँ पे आपका होता है वैल्यू 10 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से आप रख सकते हैं। चलिए देखेंगे, और 10 180 डिग्री इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो इस तरीके से आपका राइट हैंड लिमिट क्या मिल गया 0 मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया k/2 और फंक्शन की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, अब आपको बोला गया था कि जब दिया गया प्रदत्त फलन क्या है संतत है, और ठीक है जबकि प्रदत्त फलन संतत है तो हमें k का मान निकालना है। तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे फलन संतत है तब। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, प्रश्नानुसार फलन संतत है तब। ठीक है, तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। x इक्वल टू कौन से पॉइंट पे π/2 पे। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाएंगे, एफ एक्स की वैल्यू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके क्या मिला है देखेंगे k/2 और इसकी वैल्यू 0, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों को हम लेके चलेंगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, कोई भी दो एक दूसरे के इक्वल हम लेके चलेंगे तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू मिल जाएगी 3 दूने 6। ठीक है, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी, ये आपका आंसर है। आगे समझ में कैसे आपको सॉल्व करना है, k/2 इक्वल टू 3, इसको आपको हटा देना है ना, इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो k/2 इक्वल टू 3 लेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन जब फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो हमें अचर वैल्यू की वैल्यू अचर राशि का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इस चैप्टर में आपका और क्वेश्चन दिया गया है, आप बना के देखेंगे, नहीं बनता है फिर पूछेंगे। ठीक है।